सावन के महीने में शिवलिंग से ये गुप्त चीज ले आना, अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने जीवन में आप बहुत तरक्की करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में है सावन के महीने का बहुत महत्व है। सावन का महीना हिंदू पंचांग में 5वां महीना होता है। ये पूरा का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव के जो भी भक्त होते हैं वो विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा आराधना करते हैं। और वहीं सावन के सोमवार का दिन अलग ही महत्व होता है। इस माह में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सावन के महीने में शंकर पार्वती जी की पूजा विधि विधान से अगर आप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं सावन का सोमवार का व्रत पूजा आराधना करने से यहाँ पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे, सावन के महीने में मंदिर जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या क्या चढ़ाना है और वहाँ से क्या क्या आपको अपने घर वापस लाना, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी सारी दूर हो जाए। कहा गया है देवों के देव महादेव अगर यहाँ पर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर के नहीं कुछ बिगाड़ पाता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे सावन के महीने यानी कि जो पावन दिन है इसमें आप क्या करें जिससे भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएं, कैसे आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे आपको सावन के दिनों में शिवलिंग की पूजा करनी है और भगवान शंकर को आपको क्या क्या चढ़ाना और क्या क्या चीजें आपको वहाँ से घर लाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत, मान लीजिए अगर आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आपका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही है, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो आप एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर सावन के महीने में कोई भी व्यक्ति थोड़े से भी उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाता है। कई लोग यहाँ पर पूछते हैं कि हमारे घर में शिवलिंग है तो क्या अपने घर में शिवलिंग में पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं कर सकते। पूजा करने के लिए आपको मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर का जो शिवलिंग होता है और वहीं जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मंदिर के शिवलिंग की यहाँ और घर के शिवलिंग की एनर्जी में बहुत फर्क होता है। मंदिर की शिवलिंग की एनर्जी आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों ज्यादा होती है। जी हाँ, इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो तुरंत ही आपको इसका फल मिलता है और आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में जो बताएंगे आप उसको अच्छे से सुन लीजिए, नहीं तो पेन कागज ले लीजिए, उसको लिख लीजिए। सोमवार वाले दिन आप अपने घर से जल लेकर के जाइए। कुछ लोगों का कहना होता है कि जल तो मंदिर में ही मिल जाता है तो घर से लेकर क्यों जाए, तो आपको बता दें जल हमेशा घर से लेकर ही जाना चाहिए। जो जल यहाँ अपने घर से लोटे में लेकर गए हैं उस जल को आप बचाए ना, वो पूरा जल आपको भोले बाबा पर अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस जल को आप अपने लोटे में वापस से थोड़ा ले लें। आप ये सोच रहे होंगे जल तो कई लोग चढ़ा रहे होते हैं, तो आप ये बात माइंड मत कीजिए, क्योंकि भोले बाबा पर जब पानी चढ़ता है, जल चढ़ता है तो वो सब अमृत बन जाता है। कहा ऐसा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास खड़े रहते हैं ताकि वहां से गिरता हुआ जल को वो धारण कर सके। इसे गिरते हुए जल को आप अपने लोटे में ले लें, कुछ ज्यादा नहीं, फिर कुछ ही बूंदे लेनी है। उसके बाद आपको घर आना है। जो जल लेकर आए हैं, घर आते ही वो जल आप अपने घर के सभी लोगों के ऊपर थोड़ा सा छींटा मार दें। घर के हर कोने में पानी छिड़क दें। घर के मुख्य द्वार पर भी पानी छिड़क दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पूरे साल समझ लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आ पाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा साल भर बनी रहे। काली मिर्च छुआ करके आप शिवलिंग से घर लाए हैं उसको पूजा घर में रख दें। तो इस काली मिर्च को अगर आप कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं या नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस काली मिर्च को मुख्य द्वार पर रखकर उसको कुचलते हुए निकलें। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी बाधा आ रही होगी, आपका काम नहीं बनना होगा, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका काम फटाफट से बनता चला जाए। बाबा का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा आपको और आपके जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। कम से कम आप 5 बेलपत्र सोमवार के दिन तो जरूर चढ़ाएं। आप यहाँ पर सफेद पुष्प अर्पित करें और आपके पास जो बेलपत्र है उस पर श्री लिख दें या ओम नमः शिवाय लिख, जो चिकना भाग होता है उस पर लिखें और सीधा ही बेलपत्र रखें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बेलपत्र कटे फटे न हो। जो व्यक्ति अधूरी चीजें भगवान को अर्पित करता है तो उसे फल भी अधूरा ही प्राप्त होता है। इसीलिए कभी भी अपूर्ण सामग्री अर्पित न करें। दोस्तों, कहते हैं जब भोले बाबा ने गले में विष धारण किया था, आदिशक्ति माँ के कहने पर देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजें रखी और निरंतर जल अभिषेक किया था, जिस वजह से उनके मस्तिष्क का ताप कम हुआ
हुआ था। उस समय से ही भगवान शंकर पर भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। ये बात भोले भक्तों को कम ही पता है। बस यही कारण है कि यहाँ पर भांग और धतूरा चढ़ाया जाता है।